नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं किस तरीके से पर्दे के पीछे से बिहार में आखिरकार महाराष्ट्र मॉडल लागू कर ही दिया गया। जी हाँ, कल तक दूर दूर तक बात नहीं थी कि गृह विभाग बीजेपी के कोटे में जाएगी। दिल्ली में जो बातचीत हुई थी उस बातचीत में भी जो असहमति का बिंदु था कि गृह और शिक्षा, उस पर अंततः सहमति बन गई थी कि गृह और शिक्षा जदयू के कोटे में रहेगा और नीतीश कुमार गृह विभाग भी देखेंगे। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद 24 घंटे में ये जो खेल खेला गया है, जिस तरीके से खेल खेला गया और जिस स्तर पर खेल खेला गया, आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र दोहरा गया बिहार में। क्योंकि गृह विभाग पहली बार नीतीश कुमार को छोड़ने पर मजबूर किया गया है। हालांकि नीतीश कुमार उस मना स्थिति में तो नहीं है कि इस बात को वो नोटिस ले भी पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, कहना मुश्किल है। लेकिन अब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होने और नहीं होने का तो मतलब है या नहीं है कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गृह का निकलना अपने आप में जो संतुलन है बना हुआ था पूरे स्टेट में, वो संतुलन अब टूट चुका है। और वो संतुलन एडमिनिस्ट्रेशन का था, डीएम और एसपी एक मिजाज का, एक तरीके से जिले में रहे और साथ मिलकर काम करें। लेकिन जिस तरीके से ये चीजें सामने आई हैं, गृह का मतलब है कि अब डीएम की भी पोस्टिंग या मतलब पूरी सरकार सम्राट चौधरी चलाएंगे और मुखौटा होंगे नीतीश कुमार। ये अलग बात है कि जनमत का दबाव था या फिर जिस तरीके से सीटें आए, तो वो एक अलग वजह रही जिस वजह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन ये भी तय हो गया कि मुख्यमंत्री भले वो रहे, सरकार सम्राट चौधरी चलाएंगे। ये संकेत तो अब साफ हो गया। क्योंकि यह 24 घंटे का जो वक्त था, उस वक्त में जिस तरीके से दबाव बनाया गया नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की टीम पर, वो दबाव अंततः बैकफुट पर आना पड़ा नीतीश के उस पूरी टीम को। और ये खबर कहीं न कहीं नीतीश खेमे को सॉफ्ट करने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो नीतीश के हिमायती लोग थे, जो हाल के दिनों में बड़ी बड़ी बातें करने लगे थे कि नीतीश को लोगों ने हाईजैक कर लिया है, नीतीश को लोग इस तरीके से देखने लगे हैं, वो कहाँ है? जनता नीतीश को वोट किया है, नीतीश सरकार बनाए, वो कहाँ है? लेकिन एक बात और भी है कि भले पर्दे के पीछे से सही महाराष्ट्र मॉडल लागू किया गया है, लेकिन प्रदेश के लिए नीतीश जिस मना स्थिति में है, ऐसी स्थिति में प्रदेश के हित के लिए ये फैसला को जायज ठहराया जा सकता है। अब इसका कितना असर पड़ेगा बिहार के ब्यूरोक्रेसी पर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद बिहार में जो जंगल राज को लेकर जो चीजें चल रही हैं, या जंगल राज को लेकर जो बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं, अब आज से वह सवाल सम्राट चौधरी से होगा। और ये भी तय मानिए, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं और जिस स्तर पर सरकार चलाने को लेकर बीजेपी की शैली रही है, आने वाले समय में बिहार यूपी के तर्ज पर ठीक उसी तरीके की चीजें देखने को मिले, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। कॉमनल लाइन पर पुलिसिंग का मिजाज बदलता हुआ दिख जाए, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बुलडोजर संस्कृति को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, वो संस्कृति भी आने वाले समय में आपको बिहार में दिख जाए, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बिहार मिजाज से यूपी नहीं बन सकता है। ये एक ऐतिहासिक सत्य है, सामाजिक सत्य है कि बिहार कभी भी यूपी के मिजाज में जा ही नहीं सकता है। ऐसे में ये गृह विभाग कह सकते हैं कि कांटों के ताज के समान है। क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ तरीके का गैंग है, जो यहाँ मुसलमान गैंग का उस तरीके से यूपी वाली स्थिति नहीं है कि वहाँ मुसलमान गैंग के
की बहुतायत है, मुसलमान गैंग का एक अलग मोडस अप्रेंटिस है। यहाँ तो सारे के सारे 99% अपराधी हिंदू हैं, और वो भी खास खास जाति के हैं, जिस जाति को प्रोटोनेज कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण की बात कभी कभी उठती रही है। वैसे नीतीश के 20 वर्षों के गृह मंत्री के रूप में किए गए काम में कभी इस तरीके का सवाल खड़ा नहीं हुआ है। सम्राट के सामने ये भी बड़ी चुनौती होगी कि जो जातीय सोच वाली जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको वो कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि चीजें कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। वैसे गृह विभाग मिलने के बाद अब ये भी तय हो गया कि महाधिवक्ता, हाईकोर्ट के महाधिवक्ता को लेकर भी अब चीजें बदलती हुई आपको दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात है कि बिहार को रिमोट से नहीं चलाया जा सकता। जिस तरीके का प्रशासनिक अनुभव, सरकार चलाने का अनुभव सम्राट चौधरी का है, ऐसे में गृह मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद को वो किस तरीके से संभाल पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक मंत्री के रूप में बहुत अच्छे परफॉर्मर नहीं रहे हैं सम्राट चौधरी, और ना ही उस तरीके की पकड़, हाँ आवाज जो एक कहते हैं ना कि आवाज में हवा देने वाला आवाज, वो आवाज उनका जरूर है कि अपने तरीके से वो माहौल बना सकते हैं आवाज से। लेकिन ये बिहार है, बिहार में आवाज ही नहीं जमीन पर भी चीजें उतारनी पड़ेगी, और इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अगर सम्राट चौधरी को दी गई है तो अमित शाह का भी परीक्षा है बिहार में, क्योंकि बिहार एक अलग तरीके का ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है, जरा जहां बड़ी मुश्किल से चीजें संभाली गई हैं। पिछले 20 वर्षों में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन के सहारे चीजों को संभालते आए हैं वो मुश्किल होगा, क्योंकि डीएम का मिजाज, एसपी का मिजाज, बहुत सारी चीजें बदलती आपको दिखेगी। ऐसे में एक अलग तरीके का माहौल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो समन्वय बहुत जरूरी है, वो समन्वय टूटता हुआ भी दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पंगु हो जाए या पूरी प्रशासनिक व्यवस्था लचर हो जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे भी इतर बात यह है कि जिस तरीके से बिहार को चलाने की कोशिश अमित शाह के द्वारा की गई है, गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लेकर, इतना तो तय मानिए कि बिहार जिस मुहाने पर खड़ा है और जिस तरीके से बिहार को गवर्नेंस को लेकर एक अलग समझदारी बन बैठी है, आने वाले समय में पूरी बीजेपी को का राह या रास्ता दुर्गम हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी हो रहा है, नीतीश कुमार भले उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का वोटर वो चीज समझ रहा है। इसलिए सम्राट चौधरी की दोहरी जिम्मेवारी है। सम्राट चौधरी को ये भरोसा दिलाना होगा कि गृह मंत्री के रूप में हमने सबों के साथ न्याय किया है, गृह मंत्री के रूप में हम दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का की सुरक्षा गारंटी हमने दी है। क्योंकि इस फेरबदल के बाद जो प्रशासनिक ताना बाना बिगड़ेगा उसका असर तो दिखेगा। ऐसे में आने वाले समय में बिहार में एक अलग तरीके की अराजकता दिख जाए तो कोई बड़ी बात